नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग आयकर भवन के ठीक बाहर हैं। कैमरामैन आयकर भवन दिखा है। आयकर भवन के बाहर हम लोग हैं और आप यहाँ की रोड की हालत देखें कि रोड पर किस तरह से यहाँ पर गड्ढे हैं, सिर्फ धूला है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। भाई साहब, कतरा गड्ढा है, अरे रोड पे गड्ढा कतरा दुनिया भर रहा और पूरा दिन धूल 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 खाई खाई ने आदमी रोटा खाना भूल गया है। मयूर पैसा मिल गया तो करा दे रोड काम जी, तो सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आयकर विभाग जो कर हम देते हैं, हमारी आय के ऊपर जो कर लगता है, उससे ही इन रोडों का निर्माण होता है। और उसके ही भवन के ठीक बाहर अगर इस तरह के हालात हैं तो सरकार को सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ 2 मिनट का दृश्य देखें, जो गाड़ी यहाँ से निकल रही है उनकी क्या हालत है। भाई साहब, कमर तो नहीं दुख रही है? सब दुखवा लग गया, वाह, ओके। आप देखेंगे 2 मिनट का दृश्य देखें बस, कैमरामैन 2 मिनट का दृश्य दिखाओ बस। ये गाड़ियां यहाँ पर आ रही है और सामने स्कॉर्पियो देखो, बापड़ो कोई 17 लाख रुपए खर्च करने स्कॉर्पियो लावे, वो दाम दी मठी बेती रहे। ये वाला खड्डो देखो, ये वाला खड्डो क्या हालत यहाँ पर हो चुकी है रोड की। कम कम थोड़ा ध्यान दो भाई साहब। अड़ी पे चलो, अड़ी पे चलो, जनता ने दिखाओ। हाँ बेटी, ये झटका लगेगा, देखो आप एकदम हा कतरी परेशानी में आदमी जीवन जी रहे हैं। तो आयकर विभाग के ठीक बाहर का ये नजारा है, थोड़ा सा ध्यान देवे प्रशासन भी यहाँ पर। राजकुमारी जी मेनरिया हमारे साथ है, पूर्व पार्षद। मैडम, ऐसा हालत में लोग गिरा है जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं राजकुमारी मेनारिया, मैं इसी क्षेत्र की पूर्व पार्षद हूँ। 15 साल पहले जब मैं पार्षद थी तब मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा और अपने इनकम टैक्स ऑफिस इसकी मैंने डामरीकरण करवाया। उसके बाद कोई भी इस क्षेत्र की सूद लेने वाला नहीं है। भले अभी वर्तमान में जो पार्षद थी उसने भी नहीं ली। अगर वो भी सूद लेती तो आज आपके सामने ये जीवंत उदाहरण नहीं आता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये यूआईटी क्षेत्र है, तो यूआईटी को यहाँ ध्यान देना चाहिए कि भाई हम इस क्षेत्र में इतना बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं। इनकम टैक्स ऑफिस जो कितना बड़ा ऑफिस होता है और कितनी पब्लिक आती है, लोगों इनकम पे टैक्स लगा ही रहा है। वही तो रोड़ा बनाया कम वही ऑफिस से बांटने कैसी हालत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो मयूर जी, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपको मैं बताऊं कि ABC ब्लॉक है और मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिए कॉपियाँ। मैंने प्रकाश व्यवस्था मांगी। पब्लिक क्या मांगती है? पानी, प्रकाश और सड़क। आज अच्छा भी कहो ना, इसलिए प्रकाश लाइट नहीं, पब्लिक किस तरह समझेगा? हाँ, लाइट व्यवस्था है ना, नहीं व्यवस्था है मतलब लाइट की व्यवस्था है ना। मैंने कम से कम उनको लिखा कि कम से कम 35 लाइटें इस क्षेत्र में नहीं है। उसकी फोटोकॉपी मैंने आपको भेजी है। 8/7 यानी 8 जुलाई को मैंने ये कार्रवाई की। अभी तो कोई सूद लेने वाला नहीं है। कोई सूद लेने वाला। पहला रोड की बात कर। हाँ भाई साहब, अब एक बार बताए, रोड ऐसी है कोई आवे रातें पड़ जावे वगैरह, सीजन में तो बारिश होती रहे। देखो, इससे अभी इस रोड्स में दिवाली निकल गई, नवरात्रि निकल गई, अंधेरे में यहाँ हजारों लोग यहाँ डेली कम से कम 10 से 12 हज़ार गाड़ियाँ रोज निकलती होगी, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब है। और ये सबसे बड़ा अपने केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट, पास में बैंक ऑफ बड़ौदा का रीजनल ऑफिस और यूआईटी की सबसे शहर के बीचों बीच आवासीय और व्यवसाय की योजना जो है वो अधूरी पड़ी हुई है। उसमें इन्होंने 60 बीघा जो आवाप्त की, उसमें से कुछ 15% लोगों हम किसानों को दिया। उसके बावजूद वो भी उनसे विकास नहीं हो पाया। उसमें न तो नालियाँ बनी हुई है, न डामर पड़ा हुआ है, न एक बल्ब जलता है रात को। सिर्फ लोग मिट्टी खाने के लिए पैदा हुए हैं इस शहर में। अरे उदयपुर वाले जाने करने भूख लाग रही है तो अटे जा जाओ। अटे आपने धूल खानी है, कंडे पास रोटियां बयान नहीं हुए तो अटे आई जाओ भैया, धूल खा जाओ। सुबह शाम धूल खाओ, पेट भरो टकाटक। यूआईटी में मयूर जी सब डेवलपमेंट का पैसा हमने 1-1 रुपया जमा करा, रोड के नाम का भी पैसा जमा कराया। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, किसानों से उन्होंने 15%, 8% कॉमर्शियल और बाकी इन्होंने हमें रेजिडेंशियल दी। आज दुर्दशा है कि देखो सड़कें ऐसी हो रही है। कैसी है? हाँ भाई साहब। हाँ जी,
निगम क्या ने कहना चाहते हैं इस बारे में? निगम ने बहुत ही बेकार काम कर रखा है। सड़कें बेहाल है आयकर भवन के सामने, और आए दिन इस खड्डों के कारण एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। हम्म, जो हमारे पूर्व पार्षद राजकुमारी मैडम ने बोला वो सत्य है। हम्म, कोई कार्रवाई नहीं है हम्म। निगम के, बस इसलिए इतना ही कहना चाहते हैं, क्योंकि निगम शुद्ध नहीं ले रही है। वो एक जामुन का काम पेड़। करो, आज मेरी बात सुनो, कई नाम है आपरो? राजू भाई, राजू भाई आज राजू भाई स्टाइल में अधिकारी जी ने धमकी देनी। धमकी अरे सुनो सर, देनी है। अच्छा, अधिकारी जी बोलो। बिल्कुल अधिकारी जी। अरे हाथ क्यों करना है? अधिकारी जी कान खोल लो, उन लो। कान खोल के सुन लो। अरे हाथ क्यों रहना चाहे? नहीं नहीं, देखो मेरी बात अरे सुनो। हाथ क्यों रहना अरे चाहे? मैं- अरे राजू भाई अरे रखो सुनो। सर यार। अरे मयूर भैया सुनो, आप हाँ। आपकी जो बाइट दिखी थी वो जामुन के पेड़ वाला किस्सा, हाँ। वो भी यही दिख रहा है भाई। आप करोड़ों रुपए के जामुन लगा रहे, कम से कम रोड तो बनवा लो। रोडे तो बनवा लो निगम यार। जब सोनिका मैडम भी बोल रही थी ये काम करना है नहीं करना है, पहले कम से कम घर से बाहर निकले। वो अधिवक्ता है खुद बोलने में, ठीक है ना, तो काम करके देखे, वार्ड में देखे भाई क्या कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है। रोड लाइटें नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। मैं भी क्षेत्रीय निवासी हूँ वहाँ का। एक तरफ तो सूखी सड़क है और एक धन्यवाद। तरफ कीचड़ है। देखो आपके सामने दोहरा विकास है। ये विकास की भाषा समझ में नहीं है। एक तरफ तो कच्ची सड़कें हैं, टूटी हुई सड़कें हैं जो मरम्मत मांग रही है, और दूसरी तरफ तो कीचड़ है जो गाड़ी कई बार इस 100 फीट रोड पे कई बार गाड़ियां बैठ जाती है। बैठ जाती है। हाँ गज्जू जी कहीं कहना नमस्कार। रोड के बारे में? अरे हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि दिन में 5 नहीं तो 10 गाड़ियां इन नेता लोगों की यहाँ से निकलती होगी। मेरा ये मानना है कि हम पब्लिक ही ये दूल्हा क्यों खाए। ये जो बाल्टी भर भर के नेता लोगों के घर में डाले हम, उनको पता चलेगा दूल्हा खाना क्या होता है। शुरुआत कहीं से कर दो, एक काम हम करो तो कर देते हैं। कौन है पार्षद थाने? सोनिका जी। सोनिका जी हो, ये देवेंद्र जी हो, कोई नए ना वाले दो। वाले पार्षद कोई काम के नहीं है। हमारे देखो जाबाज मैडम एक ही है, राजकुमारी जी मेनरिया पूर्व पार्षद। आज भी हम उनको यही मानते हैं कि राजकुमारी जी मेनरिया ही है जो भी है जो जी हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे भविष्य में जो ये चुनाव होंगे निर्दलीय भी लाएंगे, राजकुमारी जी को लेके आएंगे। निर्दलीय भी लाएंगे, राजकुमारी जी को लाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। तो भैया बहुत विकट स्थिति में यहाँ के लोग जीवन बसर कर रहे हैं। एकदम हालत देख लो अटे, ये पग अतरो अतरो आई जो मारा अतरो अतरो अटे तक पग आई रो अतरा मोटा मोटा खाड़ा है भैया। अना खाड़े ने थोड़ा भर दो मारा भाई, कम कोई लोग अटे पड़े नहीं। थोड़ा ध्यान रखो प्रशासन, आप भी ना लोग अटे पड़ रहे हैं। भाई साहब कमर तो नहीं दुख रही है? कमर दुख रही है भाई साहब रे भी। तो भाई साहब लोगों को यहाँ पर ध्यान आपको देना पड़ेगा, प्रशासन को। प्रशासन तुरंत संज्ञान लेवे। लोग अगर इसी तरह दुखी हो, आपकी भी अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई गड्ढे हो तो हमसे तुरंत संपर्क करें, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।